साहब, सीनियर वकील लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। लतीफ़ खोसा साहब, आज बड़ा एक अहम दिन है और ये भी हम बार बार इस चीज़ को दोहरा रहे हैं कि तारीख का अहम तरीन दिन है कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो हैं वो JIT के सामने पेश हो रहे हैं। इससे मुतल्लिक आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में तो ये स्याह तरीन दिन है। मुझे तो शर्म आ रही है कि एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जो है वो करप्शन के चार्जेस में एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के आगे पेश हो रहा हूँ। तो ये स्याह तरीन दिन मैं गिनूंगा इसे। मैं समझता हूँ कि वजीर आजम को चाहिए था, जो ही उन पर ये लगा था वो मुस्तफी होते और वो एक आम शहरी की तरह अपना प्रोसिक्यूशन अपना फेस करते, कानून का सामना करते और उसके बाद जो भी जजा सजा होती उसके बाद जो कानून इजाजत देता उसके मुताबिक करते, तो ये ज्यादा बेहतर था। बार बार इनके सारे जो वज़रा और सना खान है वो कहते रहे कि हमारे साथ वो सलूक किया जाए जो एक आम शहरी के साथ होता है। और एक शख्स ने तो मुसद्दिक मलिक साहब ने तो ये उस हद तक कहा कि वो करें जो खोसा साहब के मौक्किलों के साथ होते हैं। अरे बाबा, खोसा साहब के मौक्किल तो जो है 11-11 साल जेल में रहे। खोसा साहब के मौक्किलों ने तो टॉर्चर बर्दाश्त किए, अपने ऊपर कातलाना हमले बर्दाश्त किए। उनके साथ तो जो हशर किया जाता था वो देखने लायक हो, यानी खुदा ना करे किसी को दिखाए वो डॉक्टर आसिम के साथ क्या हुआ 90 दिन में, जिस तरह से उनके साथ जो है हुआ और 2 साल वो जेल में रहे। तो ये अगर आपने बराबरी की बात करना थी तो आज जरा प्रोटोकॉल तो देखिएगा। IG जाके इंस्पेक्शन कर रहा है, सारा अलर्ट हुआ है। 2500 2500 जो है वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के, पुलिस दीगर जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, उनकी हिफाजत पर जा रहे हैं और सारे शहर में बैनर्स लगे हुए हैं। तो ये क्या, ये एक मुल्जिम जो है वजीर आजम जवाबदेही के लिए जो है JIT के सामने जा रहा है, या वजीर आजम पाकिस्तान जो है किसी पिकनिक पर जा रहे हैं या किसी फॉरेन डेलीगेशन में शमूलियत के लिए किसी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं? तो खुदारा ऐसा देखिए, ये ड्यूअलिटी नहीं होगी। अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक पिंजरे में खड़ा किया जाता है, मैं तो खुद आईनी शाहिद हूँ जिस तरह से चीफ जस्टिस यानी मौलवी मुश्ताक साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में उनके लिए एक जंगला बनाया था कोर्ट के अंदर और उनको किसी से इजाजत नहीं होती थी बात करना की। जिस तरह आप जानवर को खड़ा करते हैं उस तरह से उनको खड़ा किया गया था एक कटहरे में, और वो भी वजीर आजम थे और 2 वजीर आजम थे जिन्होंने पाकिस्तान को आइन दिया, जिन्होंने पाकिस्तान को एटम बम दिया, जिन्होंने पाकिस्तान की इस्लामी उम्मा को इकट्ठा किया। उस वजीर आजम का और ये मौजूदा वजीर आजम जिन पर करप्शन के चार्जेस हैं उनके खिलाफ जरा आप खुद मुआवजा कीजिएगा कि किस तरह से हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि JIT अगर तो ये प्रेशर न दिया गया जिस तरह से प्रेशर सारा डाला जा रहा है, अगर ये जू मानवियत है, क्योंकि सारी सुप्रीम कोर्ट ने बांग 5 जज साहबान ने कहा कि ये इदारे जो है मफलूज होकर ये रियासती इदारे नहीं रहे, हुकूमती इदारे बन चुके हैं। तो ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब उनके अपॉइंटिंग अथॉरिटीज हैं, उनके हेड्स के। अब अल्लाह करे कि ये जो है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी जो है वो पाबंद होते हैं। बड़े बड़े हमने देखे हैं दयानतदार अपराइट जो है इंडिपेंडेंट लोग ब्यूरोक्रेसी में भी पाकिस्तान इसीलिए कायम है कि अभी भी पुरवकार लोग और बाइज्जत लोग और दयानतदार लोग हमारे यहाँ बहुत बहुत मौजूद हैं। तो अल्लाह करे कि अल्लाह इनको हिम्मत दे, तौफीक दे, वरना जितनी इनको धमकियां, जितने इन पर प्रेशर डाले जा रहे हैं वो शायद आपके ख्यालात से तो बालातर हो, क्योंकि मैं 50 साल से इसी पेशे से मुंसलिक हूँ। मुझे इल्म है कि क्या क्या हथकंडे होते हैं, इनके बच्चों के साथ क्या हो रहा होगा, इनके जो भाई बहन चचाजाद दीगर जो है बरादरी जो भी सर्विसेज में है उनका क्या हशर हो रहा होगा। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि इनके खानवादे पर किस तरह के प्रेशरात होंगे। जो ये माशाल्लाह मुस्लिम लीग नवाज 40 साल से जो यहाँ मुंजबित है और जिसने इतने ज्यादा डीप रूटेड किस्म की अपने ताल्लुकात बना रखे हैं, सभी इदारों में घुसकर इन्होंने किए हुए हैं। जिसको इन्होंने कांस्टेबल भर्ती किया था वो SP आज बना हुआ है। तो इसलिए इनके बहुत डीप रूटेड हैं। अल्लाह करे वो प्रेशर इसका ना करें। तो ये तो दूध का दूध पानी का पानी जो बार बार कहते रहे हैं ये तो बड़ा सामने आ जाएगा। आप देखिएगा कतरी खतों को मुस्तरद कर दिया गया। अब मोहतरम नवाज शरीफ साहब कौन सा ऐसा नया सबूत लेके आ जाएंगे? कोई सऊदी खत लेके आ जाएंगे, कोई दुबई का खत लेके आ जाएंगे, किसका खत लेके आएंगे? कतरी तो जो शहजादे थे या जोगी थे उन्होंने तो इनकार कर दिया, उसको आने से भी, उसको ऑन करने से भी इनकार कर दिया। जो भी इनका जो कतरी खतूत थे 2, उनकी अहमियत क्या है वो तो उस पर मैं नहीं जाता, मगर उसकी तो वो तस्दीक करने के लिए भी JIT के सामने आने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्हें ये कहा गया वीडियो लिंक पर करा दीजिए, उस पर भी वो तैयार नहीं। उन्हें कहा गया कि एम्बेसी में हम भेजते हैं, उस पर भी वो तैयार नहीं। जी। वो तो एक
जाली जो डॉक्यूमेंट था वो तो मुस्तरद हो चुका, और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इसकी कोई तस्दीक नहीं करता तो इसे डस्टबिन में फेंक दीजिएगा, इसकी हैसियत रद्दी के कागज के बराबर भी नहीं है। तो अल्लाह करे कि तारीख साज, जिस तरह आप कह रहे हैं तारीख साज, हाँ कानून की फतह हो, अल्लाह करे रूल ऑफ लॉ जो है पालातर हो, अल्लाह करे आइन की तस्लीम की जाए और कानून और आइन हर एक के लिए बराबर होकर रियासत की हिफाजत और धरती माँ के जो है संवारने के लिए इस्तेमाल हो, न कि हुक्मरान टोला जो है वो लूट मार करके धरती माँ को लूट के अपना जो है सारी दौलत बाहर करे और अवाम को गुर्बत की दहलीज में धकेल कर पाकिस्तान को भिखारी बना दे। तो अल्लाह करे कि जो है इस चीज का मैं तो दुआ गो हूँ, अल्लाह इंसाफ करे। ठीक है, अगर नवाज शरीफ समझते हैं भले उनको पूरा मौका देना चाहिए और दे रहे